गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं वापस आ गई हूँ नेक्स्ट चैप्टर लेके। साइंस का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 13th। इसमें बेसिक है, नॉर्मल हम लोग न्यू टर्म्स पढ़ेंगे इस लेसन में। 13th लेसन साउंड। फर्स्ट इधर कैन यू टेल है कि आप बता सकते हो सम साउंड्स आर डिपिक्टेड इन द पिक्चर्स बिलो। हैव यू हर्ड दिस साउंड? पुट अ टिक मार्क इन द बॉक्स इफ़ यू हैव एंड क्रॉस इफ़ यू हैव नॉट। व्हाट वर्ड्स आर यूज्ड इन अ लोकेलिटी टू डिनोट दीज साउंड्स? इधर कोई साउंड्स दिए हैं, कुछ एक्शंस दिए, आपको बताना है कि आपने सुना है कि नहीं। अ गर्ल सिंगिंग अ सॉन्ग, ऑफ कोर्स हमने सुना है। कोई भी जब गाना गाता है सिंगर तो हमने ये सुना है ऐसा साउंड। कोई बर्ड जब चर्प करता है, मोस्टली मॉर्निंग में, पता है ना, नाइटिंगेल, इवन जो कॉक्स होते हैं, उन लोग हैन होते हैं, वो भी सुबह सुबह ऐसे चॉप करते हैं। नेक्स्ट है फायर क्रैकर, बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर। ऑफ कोर्स दिवाली होता है जो फेस्टिवल, उसमें हम लोग फायर क्रैकर्स है जो उसको जलाते हैं, बस्ट करते हैं। विस्परिंग, विस्परिंग करना, कान में धीरे धीरे बोलना। नेक्स्ट है विस्लिंग, पुलिसमैन जो विसल करता है, जो ट्रैफिक पुलिस रहता है, राइट, ये भी सुना है। ये क्या है? ये बांसुरी जो गाते हैं तो उसमें जो सुर निकलता है वो भी सुना होगा ऑफ कोर्स। ये बीप, भोपू, जो जो ट्रक्स पे रहते हैं मोस्टली, बिग बिग। ये है डॉग बार्किंग। ये सारे साउंड्स ऑलमोस्ट हम लोग फेमिलियर हैं, आई होप। सो ये एक एक्टिविटी कि आपने ये सारे साउंड सुने हैं। Which sound do you hear during recess in the school? When there is silence in the classroom, close your eyes and sit silently. Which sounds in your surroundings can you hear now? Prepare a common list of these sounds and discuss them. You will see that there is a lot of diversity in the innumerable sounds that we hear. Classify these sounds in two ways: soft and loud, और प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। तो इधर हम लोग को बोला है, दो क्वेश्चन दिए हैं रिसेस में। और एक बेल बजता है जब रिसेस होता है हमारे स्कूल में, टिफ़िन ब्रेक होता है तो एक बेल बजता है। वो बेल को हम लोग कैसा सुनते हैं, और फिर हम लोग को उसको क्लासिफाई करना है ये टू टाइप्स में, वो सॉफ्ट है या लाउड है, प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है। सबसे पहले जो स्कूल का जो रिसेस होता है फॉर एग्जांपल लेते हैं, वो लाउड होता है ऑफ कोर्स, और वो प्लेजेंट और प्लेजेंट में नहीं हो सकता, मैं ये दोनों में से करूँगी, लाउड होता है। नेक्स्ट, जब आप साइलेंटली क्लास में बैठ के अपने कान पे आप वो रखोगे अपने हैंड्स, तो उस पर आपको क्या सुनाई देगा? प्लेजेंट, सॉफ्ट, एक छोटा सा बी, बस, बाकी एकदम साइलेंस। तो एक सॉफ्ट नॉइज सुनाई देगा साउंड जब आप चुपचाप बैठोगे, ठीक है। सम साउंड्स आर लाउड एंड आर हर्ड इजीली, वाइल सम अदर्स आर वेरी सॉफ्ट एंड कैन नॉट बी हर्ड अनलेस वी लिसन attentively. We like some sounds, on the other hand we get annoyed by those, by some at others. Of course, ट्रैफिक जब होता है बहुत सारा, तो ट्रैफिक जैम जब होता है तो बहुत सारे कार्स इन वन गो, ट्रक्स, व्हीकल्स बीप मारते हैं, हॉर्न करते हैं। सो उसमें इरिटेटिंग नॉइज़, उसे अनोइंग नॉइज़ हम लोग बोल सकते हैं, वो क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग लाउड एंड अनप्लेजेंट में। वेर एज कोई सॉफ्ट म्यूज़िक आप सुनते हो वाइल स्टडिंग और वाइल ट्राइंग टू स्लीप, वो सब बहुत सॉफ्ट और प्लेजेंट नॉइज़ होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो ऐसे दो टाइप के इधर सॉन्ग और साउंड बताया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड निकलता कैसे है। एक एक्सपेरिमेंट दिया है, व्हेन अ सॉन्ग इज़ बीइंग प्लेड ऑन अ रेडियो और अ म्यूजिक सिस्टम इन दी हाउस, प्लेस योर हैंड ऑन इट स्पीकर। कोई भी जब स्पीकर्स होके, हम सब ने देखा होगा, हम लोग ने यूज़ भी किया होगा स्पीकर मोस्ट ऑफ आस में, उसमें हम लोग देखो कीप अ हैंड ऑन द स्पीकर विच इज़ बीइंग प्लेड, ओके। एक ऑन स्पीकर पे हाथ रखो और देखो व्हाट डू यू फील, अ वाइब्रेशन, रियली विविडली नोन वाइब्रेशन हमें सुनाई देता है, एक साउंड सुनाई देता है और वाइब्रेट होता है उसका जो स्क्रीन है वो। तो ये तो पहला तो बोला कि जब वो ऑन है तभी देखो और पुट ऑफ कर दो, फिर बाद में उसको ऑफ कर दो, फिर देखो। ऑफ कर दोगे वो स्पीकर तो स्क्रीन पे उसको कुछ वाइब्रेशन नहीं होगा, बट जब वो ऑन रहेगा तो वाइब्रेशन होगा, जब साउंड आएगा उसमें से तो वाइब्रेशन होगा। सेकेंड इधर दिया, टेक अ रबर बैंड एंड स्ट्रेच इट एज शोन इन द पिक्चर। प्लग अ स्ट्रेच्ड बैंड, स्ट्रेच बैंड को प्लग करो, आप देखोगे वो वाइब्रेट होगा, ऊपर नीचे उसका मूवमेंट होगा। और कहाँ आप लोग ऐसा नोटिस करते हो? थर्ड, स्प्रेड सम sawdust और मस्टर्ड सीड्स ऑन द सैंड और सैंड ऑन द डायफ्राम ऑफ अ टेबल
Knock on the diaphragm lightly with a finger. What do you see happening so long as the table makes a sound? What happens when the sound stops? What do you understand from these observations? ये तीनों observations में हम लोग पता चलता है कि साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो वाइब्रेशन होता है. ओके, इधर भी जब हम लोग तबले पे कुछ कोई चीज़ डालेंगे, पार्टिकल डालेंगे, कोई सॉडस्ट या सीड डालेंगे, उस पर जब हम लोग बजाएंगे, साउंड निकालेंगे तो वो वाइब्रेट होगा, और वाइब्रेट से उसके ऊपर जो हमने मटेरियल डाला है वो भी ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा. द ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस साउंड, दैट इज द डायफ्राम ऑफ द स्पीकर, द रबर बैंड एंड द डायफ्राम ऑफ अ टेबल, शो अ सर्टन मूवमेंट. दैट इज दे हैव अ सर्टन काइंड ऑफ मोशन. दे ऑस्किलेट रैपिडली, इन अदर वर्ड्स दे वाइब्रेट. तो जैसे हम लोग मैंने बोला, द ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस साउंड, जो भी ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे स्पीकर का जो स्क्रीन होता है डायफ्राम होता है, रबर बैंड जब उसको प्लग करते हैं, तबला के डायफ्राम पे, वो सब एक मूवमेंट कर रहे हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. तो तस ये सारे एक्शंस को, ये सारे मोशन को, जो ऊपर तीनों एक एक्सपेरिमेंट है, उस सारे मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑस्किलेट रैपिडली, इन अदर वर्ड्स वाइब्रेट. ऑस्किलेट हम लोग या आगे के लेसन में पढ़ेंगे, इसके पहले के बहुत सारे लेसन उसमें है ये ऑस्किलेट. अभी के लिए वाइब्रेट. वाइब्रेट का दूसरा वर्ड ऑस्किलेट. वाइब्रेट मतलब मूवमेंट करना. द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, the sound is heard. When the vibration stops, the sound also stops. Simple. इतना समझे कि जब वाइब्रेशन कोई ऑब्जेक्ट का स्टॉप हो जाता है तो साउंड भी स्टॉप हो जाता है, और जब ऑब्जेक्ट में वाइब्रेट होता है तो वो साउंड आएगा. That's why it proves hence with the above experiment, with the above, हम लोग ने जो भी देखा उससे कंक्लूड होता है कि वाइब्रेशन in an object is really necessary, is momentous for us for production of sound. कोई भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वो ऑब्जेक्ट में, वो कोई भी चीज़ में वाइब्रेशन होना चाहिए. नेक्स्ट, डू यू नो अकॉस्टिक. अकोस्टिक्स बोलते हैं इसको. अकोस्टिक मतलब होता है वेवलेंथ ऑफ द साउंड. इधर डीप में नहीं है, 8th स्टैंडर्ड में आपको ये बहुत थोड़ा और डीप में बताएंगे, बट फॉर नाउ लेट्स सी द साइंस ऑफ साउंड. रेजोनेंस इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन, propagation and effect of sound is called acoustics. The intensity of sound is measured in the unit called decibel. This is important. Intensity of sound is measured, कितना pitch उसका है, कितना वो ज़्यादा deep है, कितना loud है कोई sound, वो कौन सी unit में measure होता है, decibel dB. The vibration of the vocal cords in our larynx or voice box also produces sound. The voice box is located in our throat. The quality of the sound produced in the larynx depends upon the tautness of the vocal cords. ये भी हम लोग 8th में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ इधर आपको बस एक छोटे से बॉक्स में दिया है. 8th में आपको एक पूरा पेज रहेगा इसका. लेट्स फोकस हियर. अभी अब बोलोगे, जैसे मैंने बोला वाइब्रेशन ज़रूरी है कोई भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, वैसे ही अभी हम लोग जो बोल रहे हैं साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मैं जो बोल रही हूँ तो वो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि आप अगर अपना हाथ रखोगे अपने गले पे तो आपको दिखेगा कि वाइब्रेट हो रहा है. जैसे इधर वाइब्रेट हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. सिंपल, बस इतना ही समझते हैं अभी के लिए. नेक्स्ट ये पेज देख लेते हैं. चैप्टर थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट सो आई थिंक इधर मैं स्टॉप करूँगी. छोटे वीडियोस बनाएंगे, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एक में ही नहीं दूँगी. 2 पेजेस अभी किया है मैंने, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है और एक्टिविटी. नेक्स्ट में प्रोपोगेशन ऑफ साउंड और एक्टिविटीज़ थोड़े पढ़ेंगे. दैट्स इट. आज के लिए इतना ही, सबसे छोटा वीडियो था ये. एंजॉय करो, मैं वीडियो लाती रहूँगी जल्दी से. थैंक यू फॉर वॉचिंग.